काला सागर में रूस ने एक बार फिर अमेरिका को आंख दिखाई है। रूसी लड़ाकों ने नकली दुश्मनों के युद्धपोतों पर सटीक हवाई बमबारी की है। रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े में युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिका को मिर्ची लगाने के लिए कई बम गोले बरसाए। रूस ने यह हरकत तब की जब अमेरिका भी अपने नाटो सदस्य देशों के साथ काला सागर में युद्धाभ्यास कर रहा है। रूस ने अमेरिका को फिर दिखाई आंख। काला सागर में बरसाए बम और गोले। काला सागर में पनपे युद्ध जैसे हालात। रूस और अमेरिका एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए हैं। दोनों परमाणु देशों के बीच राड़ ठन गई है। सैन्य अभ्यास के जरिए दोनों एक दूसरे को काला सागर में आंख दिखा रहे हैं। युद्ध जैसे हालात के कारण अब पूरी दुनिया की नजरें काला सागर पर आकर टिक गई हैं। दरअसल काला सागर में बढ़ते तनाव के बीच रूसी लड़ाकू विमानों ने नकली दुश्मनों के युद्धपोतों पर सटीक बमबारी का अभ्यास किया है। रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी सैन्य जिले के युद्धक विमानों के साथ मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। खास बात यह है कि इन दिनों अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो भी कई देशों की सेनाओं के साथ काला सागर में युद्धाभ्यास कर रहा है, जिस कारण यूरेशिया रीजन में टेंशन का लेवल हाई हो गया है। रूस ने इस नौसैनिक अभ्यास को ट्रेनिंग मिशन का नाम दिया है। इस मिशन के दौरान उसने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को मुंह चिढ़ाने के लिए नकली दुश्मन बनाकर काला सागर में जमकर बम बरसाए। इस अभ्यास में रूसी सुखोई Su-30SM, सुखोई Su-24M, सुखोई Su-34 और सुखोई Su-27 जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इधर नाटो का वार्षिक सैन्य अभ्यास सी ब्रिज सोमवार को काला सागर के उत्तर पश्चिम हिस्से में शुरू हुआ। रूसी नौसेना इस युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले युद्धपोतों की करीबी से निगरानी कर रही है। इस युद्धाभ्यास में रूस के विरोधी देशों के लगभग 5000 सैनिक और 32 युद्धपोत शामिल हैं। 10 जुलाई तक नाटो देशों की सेनाएं अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। आपको बता दें, इस युद्धाभ्यास के ठीक पहले रूसी वायुसेना ने यूक्रेन से कब्जाए हुए हिस्से क्रीमिया में S-400 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया। रूस की इस हरकत के कारण अमेरिका और ब्रिटेन के साथ तनाव चरम पर आ गए हैं। क्या काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम? इसका काम देश में होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले का पता लगाना और उसे रोकना है। यह तमाम तरह के रडार और उपग्रहों की मदद से जानकारी जुटाता है। इस जानकारी के आधार पर यह बता सकता है कि लड़ाकू विमान कहां से हमला कर सकते हैं। इसके अलावे यह एंटी मिसाइल दाग कर दुश्मन विमानों और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूसी एरोस्पेस फोर्सेस लगभग 70% एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट आधुनिक S-400 सिस्टम से लैस हैं। इसके बाद बचे हुए रेजिमेंट्स में S-500 मिसाइल सिस्टम तैनात किया जाएगा। इसके परीक्षण पहले ही सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। S-500 प्रोमेटी नाम का यह डिफेंस सिस्टम 400 से 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के मिसाइल और लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सक्षम है। व्लादिमीर पुतिन ने भी रक्षा मंत्रालय और रक्षा उद्योग के साथ एक बैठक में कहा कि रूसी सेना को वैश्विक सैन्य शक्तियों की रणनीति के हिसाब से खुद को तैयार रहना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति ने रूस को बचाने के लिए और अमेरिका को आंख दिखाने के लिए कही थी। पुतिन ने एक बार खुले मंच से कहा कि S-500 मोबाइल एयर डिफेंस और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने का काम 2021 में पूरा होने वाला है। पिछले साल ही रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के चरणबद्ध परीक्षण की घोषणा की थी। रूस ने अमेरिका को चुभाने के लिए कहा कि उसके S-500 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35A लड़ाकू विमान को भी मार गिराने में सक्षम हैं। रूसी बयान सुन खींच उठे अमेरिका ने पलटवार करते हुए कहा कि उसका F-35A लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिसे किसी भी रडार के जरिए खोजा नहीं जा सकता।